मित्रों, अयोध्या आज सिर्फ एक धार्मिक नगर नहीं बल्कि भारत की उभरती हुई आस्था आधारित अर्थव्यवस्था का जीवंत उदाहरण बन चुका है। स्थानीय दुकानदार जो पहले दिन भर में 400 से 500 रुपए कमा पाते थे, अब औसतन 2000 से लेके 2500 रुपए प्रतिदिन की आय दर्ज कर रहे हैं। यह सिर्फ आय में वृद्धि नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्थायित्व की वापसी है। यह भी उल्लेखनीय है कि राम मंदिर विकास के साथ साथ सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार सीधे तौर पर हुआ है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। हालिया IIM अध्ययन के अनुसार मंदिर विकास के बाद पहले 6 महीनों में ही 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं, जबकि पहले यह संख्या सालाना लगभग 1.7 लाख के आसपास सिमटी रहती थी। यह आंकड़ा केवल भीड़ का नहीं बल्कि उस सोच का करारा प्रहार है जो वर्षों से यह कहती रही है कि मंदिरों से न रोजगार पैदा होता है, न अर्थव्यवस्था का कोई ठोस लाभ मिलता है। अयोध्या ने इस धारणा को फैक्चुअल रूप से ध्वस्त कर दिया है। जब राम मंदिर के निर्माण और उसके आसपास व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की शुरुआत हुई, तब आलोचकों ने इसे जस्ट एन इमोशनल प्रोजेक्ट कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन आज जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है और साफ भी है। स्थानीय दुकानदार जो पहले दिन भर में 400 से 500 रुपए कमा पाते थे, अब औसतन 2000 से लेके 2500 रुपए प्रतिदिन की आय दर्ज कर रहे हैं। यह सिर्फ आय में वृद्धि नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्थायित्व की वापसी है। एक छोटे से प्रसाद विक्रेता से लेकर होटल मालिक तक हर वर्ग ने इस बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगभग 1.2 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि धार्मिक पर्यटन केवल श्रद्धा का विषय नहीं है बल्कि व्यापक आर्थिक गतिविधि का एक इंजन है जो काफी तेजी के साथ चल रहा है। जी हाँ, होटल, गेस्ट हाउस, ई रिक्शा सेवाएं, टैक्सी नेटवर्क, स्थानीय हस्तशिल्प, फूल मालाओं का कारोबार, हर क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्तर की होटल चेन का आगमन यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र भी इस प्रोमाइजिंग रिलीजियस टूरिज्म मॉडल्स को गंभीरता से ले रहा है। रेवेन्यू इंडिकेटर्स भी उतने ही प्रभावशाली हैं। अनुमान है कि अयोध्या में सालाना 100 अरब रुपए से अधिक का पर्यटन संभावित रेवेन्यू उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ, 400 करोड़ रुपए से अधिक GST संग्रह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि दिस ग्रोथ इज नॉट मेयरली सिंबॉलिक बट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन फॉर्मल इकोनॉमी। जो लोग कहते थे कि मंदिर से पेट नहीं भरता, उन्हें यह समझना होगा कि जब आस्था और सुविचारित नीति मिलती है तो वही आस्था स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली शक्ति बन जाती है। अयोध्या का यह मॉडल नया नहीं है। विश्व भर में धार्मिक पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता आया है। चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर हो या वैष्णो देवी मंदिर, इन स्थानों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा भी दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अयोध्या का पैमाना अभूतपूर्व है और उसका सांस्कृतिक महत्व राष्ट्रीय चेतना से सीधे जुड़ा हुआ है। दरअसल समस्या मंदिर से नहीं, दृष्टिकोण से थी। दशकों तक विकास की परिभाषा को केवल औद्योगिक परियोजनाओं और शहरी ढांचों तक सीमित रखा गया। कल्चरल कैपिटल एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म की शक्ति को कमतर आंका गया। लेकिन अयोध्या ने दिखा दिया कि भारत जैसे देश में जहां आस्था जीवन का अभिन्न हिस्सा है, धार्मिक स्थलों का सुव्यवस्थित विकास आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बन सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि राम मंदिर विकास के साथ साथ सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार सीधे तौर पर हुआ है। यानी यह परियोजना केवल एक संरचना के निर्माण तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे शहर के कायाकल्प का माध्यम बनी। परिणाम स्वरूप अयोध्या अब केवल तीर्थ नहीं बल्कि एक उभरता हुआ टूरिज्म एंड सर्विस सेक्टर का हब बन चुका है। आज जब 11 करोड़ से अधिक लोग 6 महीने में अयोध्या पहुंचते हैं तो यह सिर्फ धार्मिक उत्साह का आंकड़ा नहीं है बल्कि उस आर्थिक क्रांति का संकेत है जो जमीनी स्तर पर घटित हो रही है। यह उन तमाम दावों का प्रत्यक्ष उत्तर है जो मंदिर निर्माण को अनप्रोडक्टिव बताकर खारिज करते थे। अयोध्या ने साबित किया है कि जब आस्था को योजनाबद्ध विकास से जोड़ा जाए तो वह न केवल आत्मिक संतोष देती बल्कि हजारों लाखों परिवारों को जीवन में समृद्धि भी लाती है।
अंततः अयोध्या की कहानी केवल एक शहर ही नहीं बल्कि उस बदलती सोच की कहानी है जहां कल्चर एंड इकोनॉमी इमर्ज एज कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कंट्राडिक्टरी। और यही वह आस्था की अर्थव्यवस्था है जिसने बहस को हमेशा के लिए नई दिशा दे दी है। जय हिंद, जय भारत।